हाय, रेहानी फिजिक्स एप्लीकेशन, रेहानी फिजिक्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का सिर्फ दिल से स्वागत है। दिल से ही स्वागत होना चाहिए, ठीक है। अभी हम लीवर करेजा फेफड़ा वगैरह देने वाले हैं नहीं। बहुत लोग का ऐप के रिगार्डिंग बहुत सारा क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहा होगा। आपका ऐप बहुत सुंदर बनाया जा रहा है, जिसके कारण उस पर टेक्निकल टीम वर्क कर रहे हैं। ये चीजें रविवार को मॉर्निंग तक ठीक होना था, जो डिले हो रहा है सो हो रहा है। संडे के इवनिंग तक, यानी ये वीडियो के एंड होते तक या मंडे के मॉर्निंग तक, एनी हाउ आपका है ऐप बहुत अच्छे से प्रॉपरली वर्क करने लगेगा। तो आपको ज्यादा घबराने की जरूरत है नहीं। जितना भी उसमें प्रीवियस लेक्चर था वो सब आ जाएगा। लो ऑपरेशनल डाटा होगा, इसी पे मेन फोकस किया गया है, काम किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर नंबर 22। लेक्चर नंबर 21 में हमने कैसे जाना था कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के रिगार्डिंग क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को हमने इजी मोड में बनाया, फिर वैसे लाइन करके। प्रीवियस लेक्चर में जो हमारा मेन उद्देश्य था वो लाइनिंग करके कैसे हम ए और बी पॉइंट को सेपरेट किए थे। आज हम कुछ नए तरीके के कैपेसिटर को जानेंगे। और ये वाला ना हर साल बोर्ड में होता है, बच्चे सिर्फ आंसर रट के जाते हैं और उसका आंसर देते हैं। आज का ट्रिक और भी ज्यादा शानदार है, तो बने रहिए लगातार वीडियो के साथ। बने रहना है, कहीं भी छोड़ के कुर्सी जाना नहीं है। लाइव वाले में थोड़ा सा पता नहीं, हमारी क्वालिटी अभी अच्छी नहीं हो पा रही है, इसलिए हम प्रीमियर लाइव लेके आए, क्योंकि प्रीमियर लाइव में थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी ना लाइव के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छी हो जाती है। तो हमारा होमवर्क भी था और हमारा ट्रिक भी था। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे बनाना है ये एक नए ट्रिक के साथ देखना है। हमारा क्वेश्चन था, ध्यान देना है, इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे। 3 कैपेसिटर लगा हुआ था, सी, ठीक है। ये पॉइंट आपका ए था, ये हो गया था हमारा भी, ठीक है। दूसरा था यहां से, बड़ी इसको भी करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। एक ऐसे था, ये पॉइंट था बी। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ध्यान देना है तो ना मजा आएगा, बिना ध्यान दिए हुए मजा नहीं आएगा। ये इस टाइप का क्वेश्चन हर बार बोर्ड लेवल का ये क्वेश्चन, कभी जेई लेवल आता है सर, कभी बोर्ड लेवल आता है, मिसलेनियस लेवल चल रहा है। आपने देखा होगा कि इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर रट लेते हैं 3C और जाकर के पुट कर देते हैं। हम इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन को करवाने वाले हैं अभी, यानी इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा आपको बड़े ही आसानी से समझ में आ जाएगा, जैसे वो लाइनिंग वाला था। तो देखिए इसमें सबसे पहला रेहानी ट्रिक लगाना क्या है ना, कि इस सर्किट को एक इमेजिनरी बैटरी के साथ जोड़ना है। देखिएगा हम बना रहे हैं, करना कुछ नहीं है, जैसे जो दिया हुआ है उसी को रहने देंगे। बस इसको कहीं ना कहीं तो एक इमेजिनरी बैटरी से कनेक्ट होगा, ठीक है। ये आपका ये है, ये आपका ये है, ये हो गया आपका पॉइंट ए, ध्यान देना है, ठीक है। पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। ये आपका पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ध्यान दीजिएगा तो मजा आएगा। इसका पोटेंशियल भी है, इसका पोटेंशियल 0 है, तब ना पोटेंशियल डिफरेंस v - 0 भी होगा। हमेशा पॉजिटिव वाले के पोटेंशियल को v मानिएगा और नेगेटिव वाले पोटेंशियल को 0 मानिएगा। मानना है आपको, यही रेहानी ट्रिक है, तब जाकर के समझ में आएगा। अब यहां से चले, यहां से चले, यहां से चले, यहां से चले, यहां आ गए, यहां आ गए, यानी यहां पे पोटेंशियल क्या है, v है। अगर यहां पे पोटेंशियल v है तो यहां पे भी पोटेंशियल क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। अगर इस पॉइंट पे पोटेंशियल भी है तो इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल भी होगा, बिकॉज ये इससे कनेक्ट है। हम इस पॉइंट का बात नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं यहां पे देखिए भी पोटेंशियल कनेक्ट है, तो एक सिंगल वायर जा रहा है, ये होते हुए ऐसे गए, यहां आ गए। यहां पे पोटेंशियल भी है तो यहां भी पोटेंशियल क्या होगा, भी। बनाने का तरीका सिखा रहे हैं। यहां पोटेंशियल 0 है, 0 है, 0 है, तो यहां भी पोटेंशियल 0 है, यहां भी पोटेंशियल 0 है, ठीक है। अगर यहां पे 0 है तो 0 है, तो यहां भी पोटेंशियल क्या होगा, 0। अब ध्यान दीजिए, हर हाल में V और O के बीच में एक कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C है, फिर से V और O के बीच में एक कैपेसिटर, फिर से V और O के बीच में एक कैपेसिटर। अब हम एक सर्किट ड्रा करेंगे। ये हमारा पॉइंट हो गया V, ये पॉइंट हो गया O। V और O के बीच में एक कैपेसिटर किसी भी तरह कर लीजिए,
फिर V और O के बीच में, देख लीजिए V और O के बीच में एक कैपेसिटर, फिर से V और O के बीच में एक कैपेसिटर, फिर से V और O के बीच में एक कैपेसिटर, फिर से V और O के बीच में, V और O के बीच में एक कैपेसिटर, फिर से V और O के बीच में एक कैपेसिटर। अब बता दीजिए ये पॉइंट A था, ये पॉइंट B था, V वाला पॉइंट A था देख लीजिए, और O वाला पॉइंट B था। तीनों किस में हो गया? तीनों किस में हो गया? पैरेलल में। तो CP इक्वल टू हो गया C प्लस C प्लस C, 3C। करना कुछ भी नहीं है, आप चीजों को आसान बनाने के लिए देखिए, इसको कुछ नहीं करना है, A पॉइंट को भी मानना है, इतने करने की जरूरत लेंदी है नहीं। यहाँ पे पॉइंट A है तो A पॉइंट को भी मानेंगे और B पॉइंट को क्या मानेंगे? 0 मानेंगे। अगर ये भी है तो ये भी B होगा। डिफरेंट डिफरेंट टाइप करके दिखाएंगे हम आपको। और ये B है, ये B पॉइंट को 0 मानेंगे तो ये भी 0 होगा। अगर ये 0 है तो ये इससे कनेक्ट है 0। देखिए V और O के बीच में एक कैपेसिटर, V और O के बीच में एक कैपेसिटर, फिर से V और O के बीच में एक कैपेसिटर, फिर से V और O के बीच में, तीनों किसमें हो गया? पैरेलल में हो गया। तो हमारा आंसर कितना हो गया? C प्लस C प्लस C, 3C। कोई दिक्कत? थोड़ा सा भी लिख सकते हैं हम, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? अरे दिक्कत होगा भी तो हम दूर कर देंगे। आइए नेक्स्ट वाला टाइप देखते हैं आपका। नेक्स्ट वाले टाइप में कौन सा क्वेश्चन है? इसी टाइप का एक और बनाना है, बहुत मजा आने वाला है इस टाइप में। मिटा देना इसको, ठीक है ना? सिर्फ एक पॉइंट को भी मानेंगे, दूसरे पॉइंट को 0 मानेंगे, पोटेंशियल को एडजस्ट करेंगे और जैसे जो होगा उस काम को फिक्स करते हुए चलना है। बहुत जुल्मी हो सर, कितना क्वेश्चन करा चुके हैं ना, आपको तो बाबा बना के छोड़ दे। काश आप हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में होते। सर ये तो क्वेश्चन बोल रहा है यार, ऊपर का मिटा नहीं। क्वेश्चन के लेवल को देखें और समझें। देखिए ये वाले क्वेश्चन में दिमाग हैंग कर जाएगा, कुछ हैंग नहीं करेगा, सिर्फ रिहानी कंसेप्ट लगाना है। ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, C C C C। Find the equivalent capacitance between A and B। आप चलिए रिहानी ट्रिक पे जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर लिख के दिखाएं। वही ट्रिक चलना है, A वाले पॉइंट को B मानना है, A वाले पॉइंट को B नहीं भी मानना है, वायलेट वाला भी, और B वाले पॉइंट को 0 मानना है, अरेंज करना है, आंसर बताना है। हम 1 मिनट तक वॉक करने वाले हैं, ऐसे गए, यूं गया, यूं 1 मिनट खत्म। जल्दी से लिखिए आंसर, ठीक है? ये पॉइंट को हमने कर दिया भी, इसको कर दिया 0। अगर ये भी है तो ये भी होगा, अगर ये भी है तो ये भी होगा। मजा आने वाला है। देखिए ये 0 है, कुछ भी नहीं, टेंशन नहीं, टेंशन ना हो। ये 0 है तो ये भी 0 होगा, अगर ये 0 है तो ये भी 0 होगा। सही है सर। चलिए अब देख लीजिए, V और O के बीच में 3 कैपेसिटर है, तो एक पॉइंट को करेंगे V, दूसरा पॉइंट होगा O। ये V वाला हमारा पॉइंट A है, O वाला पॉइंट B है। V और O के बीच में C, कितना आसान है ना, C, ठीक है? चलिए V और O के बीच में 3 हो गया, ठीक है? अब हो गया O और V के बीच में, फिर से V और O के बीच में 1 है। आय हाय, फिर से V और O के बीच में 1। अब बता दीजिए ये तीनों सीरीज में है, गंदा करने वाले नहीं है। अब यहां के तो आप ब्रांड एम्बेसडर हैं। अरे 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c, 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c, 3/c पलटेंगे तो C/3 और ये C, CP इक्वल टू C/3 प्लस C बटा पर का 4C/3। बस ध्यान ये रखना है ना, पॉइंट A को भी मानना है इस टाइप के क्वेश्चन में, पॉइंट A को भी मानना है, पॉइंट B को 0 मानना है। अगर ये भी है तो ये भी क्या होगा? भी। अगर ये 0 है तो ये 0। V और O के बीच में देखिए, V और O के बीच में पहले कितने कैपेसिटर लगे हुए हैं? 1 2 3, 1 2 3। फिर V और A के बीच में कितने लगे हुए हैं? अलग से 1। डन। इसके आप बॉस हैं, कहीं से कोई दिक्कत? इसी में एक और देख लेते हैं, चलिए मिटा दूं। तक नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत शायर हो गए हैं सर। एक लड़का लिख रहा था गाने से बुजुर्ग हो गया हो तो ये समझा दीजिए। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। मजा आने वाला है। 1 मिनट हमने दिया, कॉपी पेन लेके रेडी रहिए। 1 2 6 है ना, 3 4 5 6, ठीक है?
1 2 3 4 5 6, ये कनेक्ट है 2 को से, यूं, इसमें तो भाई डेयरी मिल्क दे देंगे जो सही बना देगा, यूं यू, ठीक है, ए बी। 2 मिनट दे रहे हैं घर ही देख करके, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप हमें आंसर बताइए। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। मजा ना आ गया इस क्वेश्चन में तो कहिएगा, हर टाइप का क्वेश्चन करवाएंगे, हर टाइप का। जल्दी, ये आपका होमवर्क भी था सर, जल्दी से इसको बना करके दिखाइए। 2 मिनट दिया हमने आपको, 2 मिनट, बाप रे, जल्दी, डेयरी मिल्क घर पे पहुंच जाएगा। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, तो तेरे को करना क्या है ना, पॉइंट ए को मानना है भी और पॉइंट बी को मानना है 0। ध्यान देना यार बॉस, पॉइंट ए हो गया आपका भी, पॉइंट बी हो गया 0, ठीक है। अगर ये भी है तो ये भी होगा, अगर ये भी है तो इससे कनेक्ट है ये भी होगा। चिल, अब देखिएगा, ये 0 है तो ये भी 0 होगा। ना 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 ना, ये गलती कभी ना करना, यही तो गलती किया है तूने। यहां पे कैपेसिटर लगा है, अब ये 0 है तो इसको हम 0 कभी नहीं कर सकते। हमने तब किया है जब भी देखिएगा, अगर ये भी है तो ये ऊपर वाला लाइन आया है, इसको हम भी किए हैं। अगर यहां पे अगर मान लिए ये पॉइंट 1 मिनट के लिए ये सी है और यहां पे ये भी है, अगर ऊपर से अगर ये कनेक्ट है तो ठीक है, ये भी है तो ये भी होगा। लेकिन अगर यहां ना कनेक्ट होकर के अगर लाइन कोई यहां से कनेक्ट है तो ये भी ना होगा। ये गलती ना दोहराना मुन्ना, ठीक है ना। अब तुमको करना क्या है ना, बस ध्यान देना है। सर क्या करें, अब तो होगा ही नहीं, यहां से आगे बढ़ने का ऑप्शन ही नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको इसको x मान लेना। मान लिया कि ये पॉइंट एक x है, इसका पोटेंशियल क्या है, x है। अब देखिए कितना मजा है, अगर ये x है तो ये भी x होगा, अगर ये x है तो ये x होगा। अब कोई दिक्कत है, आप देख लीजिएगा, भी माने तो ये भी है तो ये भी हुआ, ठीक है, ऊपर से कनेक्ट। यहां से तो कोई कनेक्ट है नहीं, अगर ये भी के बाद हम 0 मानते हैं बी वाले पॉइंट में, तो ये 0 है तो यहां 0 मानने की कोशिश मत करना फिर बच्चे, बिकॉज यहां पे कैपेसिटर लगा है। जब भी कैपेसिटर लगा रहे तो इस वाले पॉइंट को कुछ और मान लेंगे, मैं एक्स बाप का कर्जा खाऊंगा, कुछ भी मान लीजिए आप, ठीक है। अब देखिए हमारे पास पॉइंट क्या हो गया, भी हो गया, एक्स हो गया, ओ हो गया, आराम से जैसे पहले भी और ओ था। सबसे पहले देखिएगा, भी और एक्स के बीच में ना सी है, भी और एक्स के बीच में, देखिए भी और एक्स के बीच में तुमने क्या देखा, सी था, ठीक है। एक्स और भी के बीच में, एक्स और भी के बीच में फिर से सी है, ओके। एक्स और भी के बीच में फिर से सी है, एक्स और भी के बीच में, फिर एक्स और भी के बीच में फिर से सी है। अच्छा जी, सी है, रहने देना है, ठीक है। एक्स और भी के बीच में फिर से सी है। अब देखेंगे एक्स, भी और एक्स, एक्स और भी और एक्स, एक्स और एक्स के बीच में ध्यान दीजिए, एक्स और एक्स के बीच में एक ही पॉइंट पे 2 है तो इसको तो लेंगे ही नहीं, ये तो कैंसिल हो गया। एक्स और एक्स के बीच में देखिएगा, ये पॉइंट एक्स, इसमें 2 कैपेसिटर लगा हुआ, फिर घूम के ये तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, इसी पॉइंट से आकर के इसी में मिल जाएगा। यार ये तो गलत बात है, एक ही पॉइंट से निकल करके एक ही पॉइंट पे आ गया। तो ऐसे कंडीशन में इस वाले कैपेसिटर को तुमको लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक ही पॉइंट से निकल करके हमने पीछे इस चीज का मेंशन भी किया था तुमको, अगर ना समझ में आ रहा है तो ये सनी देओल वाला 2.5 किलो वाला हाथ, 2.5 किलो 1.5 किलो का हाथ है सर, ठीक है, 1.5 किलो का, 1.25 किलो का हाथ है। अब देखिए एक्स और एक्स है, अगर एक्स और एक्स है तो एक्स से घूम करके एक्स पे ही आ गया तो ये तो शॉर्ट सर्किट हो गया, तो इसको लेना ही नहीं है। ये झूठ पूछ के आपको कंफ्यूज कर रहा था। फिर एक्स और ओ के बीच में, एक्स और ओ के बीच में एक, ठीक है। इसी चीज को शायद आप अच्छे से अब तो बन गया। अरे यार लड़का बोला कंफ्यूज है सर, कैसे बना दिए, अच्छे से बना लीजिए। देखिए एक बार फिर से हमारा 3 पॉइंट फिर से समझना, भी ओ, भी एक्स ओ, ये हो गया भी, ये हो गया एक्स, ये हो गया ओ। भी और एक्स के बीच में एक हो गया सी, फिर एक्स और भी के बीच में सी है,
एक्स और भी के बीच में, ऐसे कर दीजिएगा थोड़ा सा क्यूट लगेगा, एक्स और भी के बीच में सी, ठीक है, भी और एक्स में सी, एक्स और भी के बीच में सी, फिर भी और एक्स के बीच में सी, सही है। और ये x और x के बीच में दोनों ही पॉइंट है। अब जब इसमें दोनों पॉइंट है भाई, तो x से चालू होकर के x में ही आ गया, तो ये तो हो गया शॉर्ट सर्किट, और शॉर्ट सर्किट को हम लेने वाले नहीं है, ये यूं ही दिया हुआ है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाए। फिर से x और o के बीच में c है, x और o के बीच में क्या है, c है, ठीक है। अब तो बन गया ना, अरे वाह, अब क्या है, c प्लस c प्लस c, ये तीनों पैरेलल में 3c प्लस सी, ओए 3c, ये तीनों मिलकर के तो 1 बाई सी एस इक्वल टू 1 बाई 3c प्लस 1 बाई सी। दिस इज आवर फाइनल आंसर। जोड़ घटाव करने का काम आपका। मजा आया? एक हो जाए और ये अब आपको देंगे, मजा आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम मतलब क्या बोले, हमारे पास वर्ड नहीं है यार। संडे को कौन पढ़ाता है सर, संडे को तो छोड़ देते, कितना दिन तो छोड़े ही थे। चलिए एक बना के दिखाइए जल्दी से, फटाफट। यही फंडा होना चाहिए, कुछ भी नहीं करना है, एकदम कुछ भी नहीं करना है, सब सेम इसी प्रकार का रहेगा। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। 1 2 3, ध्यान दीजिएगा, 1 2। अब हम कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं, घर पे आपका भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, 2 के बीच में ना। देखिए हम आपको कंफ्यूज कर दिए सर, कोई कंफ्यूज आपको नहीं कर सकता है, याद रखिएगा। जल्दी से बना के दिखाइए। ए बी वैल्यू दे दें हम इसका, ये हो गया आपका C1, ये हो गया आपका C2, ये हो गया आपका C3, यहां भी एक लगा हुआ है यार, ये आपका C5, ये हो गया C4। वैल्यू दिया हुआ है आपका C1 C2 C3 C4 एंड C5, बराबर दिया हुआ है आपका 4 माइक्रोफेराड, ठीक है, एंड C2 इक्वल टू 10 माइक्रोफेराड। जल्दी आखिरी क्वेश्चन है। हमने क्या कर लिया, भी ये है तो ये भी होगा, ये भी होगा तो ये भी नहीं हो सकता, बिकॉज यहां पे कैपेसिटर लगा हुआ है, यहां पे बी है, ये 0 हो गया तो ये 0 बिल्कुल नहीं हो सकता है, कोई और पॉइंट होगा, यानी हमारे पास हो गया टोटल 4 पॉइंट। ध्यान देना है, एक हो गया भी, दूसरा हो गया ओ, यानी इसी को ए बी बोलते हैं, ठीक है, और एक हो गया हमारा एक्स ऊपर में और नीचे में, ऊपर नीचे किसी को कर लीजिए वाई। भी और वाई के बीच में एक कैपेसिटर C1 है, भी और वाई के बीच में, भी और वाई के बीच में, थोड़ा सा वाई को नीचे कर दें, भी और वाई के बीच में एक कैपेसिटर C1 है, सही है, भी और वाई के बीच में कैपेसिटर है C1 है, और y और x के बीच में एक कैपेसिटर C2 है, y और x के बीच में एक कैपेसिटर C2 है। रहने देना है, फिर से ध्यान दें, v और x के बीच में एक कैपेसिटर C4 है, ठीक है, x और o के बीच में एक कैपेसिटर C3 है, x और o के बीच में एक कैपेसिटर C3 है, ठीक है, एक बच गया O और Y। देख लिए O और Y के बीच में एक कैपेसिटर C5 है। आहा, देखिए C5 है। हम आपको एक बात बता दें, ध्यान दीजिएगा, बस ये अरेंज करने आना चाहिए था। ये पॉइंट था A और ये पॉइंट था B, याद करिएगा, ये पॉइंट B था और यही पॉइंट आपका क्या था, A था, ठीक है। ये और ये सीरीज में, ये और ये सीरीज में, ये और ये सीरीज में, और इस दोनों पॉइंट का हाँ तो भैया सॉरी यार फोन आ गया था। अब देखिएगा, ये और ये सीरीज में, ये और ये सीरीज में, एक बात आपको बता दूं, जब आप 10th में सॉरी आप इसके बाद वाला जब चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें आएगा व्हीटस्टोन ब्रिज, और पता होता है पैरेलल पॉइंट पे ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है, पैरेलल पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है, इसलिए इसमें चार्ज का फ्लो नहीं होता है। तो C4 और C5 पहले निकाल लें, 1 by C1 इक्वल टू 1 by C4 प्लस 1 by C5। देख लीजिएगा, C4 और C5 1 by 4 प्लस 1 by 4, इसको पलट दीजिए 2 by 4, सीधे C2 इक्वल टू 2 माइक्रोफेराड, नीचे वाले का भी C1 इक्वल टू 2 माइक्रोफेराड, इसको भी सॉल्व करोगे आप तो 2 माइक्रोफेराड ही आएगा। रिजल्टेंट Cp इक्वल टू C1 प्लस C2, 2 माइक्रोफेराड प्लस 2 माइक्रोफेराड, दिस इज 4 माइक्रोफेराड। कितना हो गया हमारा?
एक बार इस चीज को जब तक आप अच्छे से नहीं समझेगा कोई फायदा नहीं है पढ़ाने का। हम बोल रहे हैं अरे हमारा रेहानी कंसेप्ट यार कितना शानदार है, पॉइंट ए को मानना है भी, पॉइंट बी को मानना है 0, कहीं कोई रास्ते में अगर वायर कनेक्ट है, डायरेक्ट कनेक्ट है तो वही पॉइंट हो जाएगा, अगर बीच में कोई कैपेसिटर लगा है तो वो वाला पॉइंट नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट ए हो गया बी, पॉइंट बी हो गया 0, यहां से ये भी है इसलिए ये भी है, सिंगल वायर है हमारा, ये भी होता है लेकिन यहां कैपेसिटर कनेक्ट है, तो इसको कुछ भी बाप का कर्जा माने, आप कुछ भी मान लीजिए, CD मान लीजिए, हम इसको x कर दे, ये b पॉइंट 0 है इसलिए ये 0 है, यहां हम इसको 0 कर देते लेकिन यहां पे कैपेसिटर कनेक्ट है इसलिए उसको और पॉइंट मान दिए y। हमारा पॉइंट कौन कौन सा है, b है यानी a है, o है, 0 है यानी b है, एक और नया पॉइंट आया x और y, ठीक है। अब देखिए b और y के बीच में C1, b और y के बीच में C1, ठीक है, y और x के बीच में C2। देखिए यही अरेंजमेंट आपका सही होना चाहिए, अगर ये अरेंजमेंट है और इसका कोई वैल्यू नहीं है, बीच में का वैल्यू ही नहीं होता है, ठीक है। चलिए x और b के बीच में, v और x के बीच में, v और x के बीच में C4, ठीक है, x और o के बीच में C3, o और y के बीच में C5, डन। और इस चीज को बस इसको आपको इग्नोर कर देना है बिकॉज दोनों का पोटेंशियल सेम होता है, जब भी दोनों का पोटेंशियल सेम होगा तो चार्ज का फ्लो इसमें नहीं होगा, नो वर्क इज डन, इक्विपोटेंशियल सरफेस वाला कंसेप्ट लग जाता है, सही है ना। इसको मिटा रहे, एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, जल्दी से बना के दिखाई तो जल्दी, एकदम ऐसा ही है यार, इस टाइप का जल्दी से हम यही चाह रहे हैं ना कि आप इसके ब्रांड एम्बेसडर बन जाओ, जल्दी जल्दी, ये तो एक मिटता नहीं है। कितने हैं, 1 2 3, देखिएगा ये पॉइंट ए सी 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 कुछ लोग जिंदगी भर कॉपी पेस्ट करने में लगे रहते हैं, लगे रहने दीजिए, सी 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 यहां पे है एक, देखिए ये थोड़ा सा चेंज किया, पहले नहीं इसमें हम कनेक्ट नहीं करते थे, अब हम कनेक्ट कर दिए ताकि कनेक्ट वाला भी आपको समझ में आने लगे, ठीक है ना। सबका वैल्यू सी सी सी, चाहे छोड़िए वैल्यू दे ही देते हैं जो दिया हुआ। तो ये वाला क्वेश्चन सर एम्स 2002 में पूछ चुका हुआ है, ये वाला क्वेश्चन C1 C2 C3 C4 C1 C3 C1 C1 C3 C1 C3 C4 C5 C1 C3 C4 C5 दिया हुआ है आपका 4 माइक्रोफैराड और C2 है 10 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड। ये क्वेश्चन एम्स 2002 का क्वेश्चन है, नीट वाले लोग सोच लीजिए, इस सब टाइप का एकदम पूछता है, 1 मिनट का टाइम है, एम्स 2002 का ये क्वेश्चन है। अभी आप जितना भी क्वेश्चन बना रहे थे वो सारा नीट का क्वेश्चन था, नीट के ही बुक से करवा रहे थे, बुक नहीं दिखाएंगे सॉरी, हमेशा कंप्लेन होने लगता है सर ये कौन सा बुक है, कहाँ मिलेगा, ये वगैरह वे वगैरह। C1 C3 C4 C5 दिया हुआ है, C2 भी दिया हुआ है, आराम से बस पॉइंट को फाइंड आउट करते हुए आगे बढ़ना है, पॉइंट को फाइंड आउट करते हुए आगे की ओर बढ़े प्लीज, ठीक है। तो करना क्या है, वही वाला कंसेप्ट, पॉइंट ए ये भी, ये कुछ और रेहानी सर इसको मान लिए कुछ भी x, ये 0, ये हो गया आपका y, सेम हियर, ये हो गया आपका b, ये हो गया 0, यानी कि ये a है और ये b है, ध्यान रखना है, कहीं भी एक x है और नीचे y है। चलिए v और y के बीच में एक कैपेसिटर, v और y के बीच में क्या है, c, यार C1 C2 लिखे ही नहीं हो, C1 C2 C3 C1 C2 C3 C4 C5, ठीक है ना, C4 C5 C4 C5, डन। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B, थोड़ा सा जल्दी में है बिकॉज हमें काम भी है, कोई जल्दी में नहीं, आराम से। पॉइंट A का पोटेंशियल हो गया V, तो यहां का भी पोटेंशियल हो गया V, लेकिन यहां का पोटेंशियल V नहीं हो सकता है, यहां का पोटेंशियल चेंज कर जाएगा बिकॉज यहां पे कैपेसिटर लगा है, ये हो गया X, यहां पे पोटेंशियल V पे है 0, B पे, तो यहां पे 0 नहीं हो सकता है क्योंकि बीच में कैपेसिटर लगा हुआ, रेहानी ट्रिक है ये, कोई भी वी टेस्टोन ट्रिक पे आपको जाने की जरूरत नहीं है बिकॉज हमने अभी पढ़ाया भी नहीं आपको। चलिए V और देख लीजिए, V और Y के बीच में C1 C1
V और Y के बीच में C1, Y और X के बीच में C2। ओहो, इसको तो इग्नोर करिए आप, सीधे इग्नोर कर देना इसको C2। Y और X के बीच में C2, X और O के बीच में, X और O के बीच में C3। इस वाले को इग्नोर कर देना बस। O और Y के बीच में, O और Y के बीच में C5, O और Y के बीच में C5 और V और X के बीच में C4। अरे भाई बन तो गया। C2 को कर दीजिए इग्नोर, ये और ये सीरीज में फ्रेश फोटो बना देते हैं। ये पॉइंट आपका A है, ये पॉइंट आपका B है, ठीक है। यहां पे लगा हुआ है आपका C4, यहां पे लगा है आपका C3, यही है आपका फोटो C3, C1 और ये हो गया आपका C5, सही है ना। C5, C2 इसको छोड़ देंगे, इग्नोर कर देंगे, बिकॉज ये पैरेलल में होगा, ठीक है। पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, ये और ये सीरीज में। तो इसका देखिएगा 1/C1 इक्वल टू, इसके लिए निकालेंगे 1/C डैश इक्वल टू 1/C4 प्लस 1/C3, 1/4 प्लस 1/4 दिया हुआ यार, देख लीजिए 1 और 3, ठीक है। तो C डैश इक्वल टू हो गया आपका 2, फिर से 1/C डबल डैश इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C5। जबरदस्त रेहानी ट्रिक, इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो 1/4 प्लस 1/4 यानी C डबल डैश आपका आ जाएगा, ये भी आएगा 2 माइक्रोफेराड, ये भी 2 माइक्रोफेराड। रिजल्टेंट हो गया हमारा पैरेलल में Cp इक्वल टू C डैश प्लस C डबल डैश 4 माइक्रोफेराड। मजा आया? इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन का आप ऑपरेशन कर सकते हैं ना। हमने बाप रे पिछले 8 दिनों से हम कंटिन्यू कैपेसिटर के साथ जुड़े हुए हैं। 8 दिन क्या, अगर हम ये यूं जोड़ लें, जिस दिन से हम कैपेसिटर याद किए हैं तो हमको लगता है कैपेसिटर जिस टाइम से हमारा चल रहा है, कम 10 डेज से कंटिन्यू कैपेसिटर, बिकॉज इसका कंसेप्ट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बिना आप कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस को भी अच्छे से नहीं कर पाएगा। उसके बाद तो हमारा रेसिस्टेंस और कैपेसिटर दोनों साथ में लगा होगा, सीरीज में होगा, पैरेलल में होगा, उन सारी चीजों को हम निकालेंगे, ठीक है। आज रात तक आपका 100% ऐप कल मॉर्निंग से वर्क करने लगेगा। तो आज के लेक्चर के लिए बोले विदा, छोटा लेक्चर हो, सही हो, ज्यादा आपको इरिटेट 40-50 मिनट का वीडियो बना के क्या करना है यार। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। कल आपका बहुत बेहतरीन और शानदार ऐप मिलने वाला है, मिलते हैं कल ऐप पे। हाँ, अब कल से मिलेंगे ऐप पे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय, गुड नाइट।